अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। हाउ आर यू ऑल। लास्ट हमारा जो टॉपिक था बेटा परसेंटेज का था। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी। उसमें लर्निंग पॉइंट जो थे वो लर्न करके और अपना प्रीवियस वर्क अच्छे से डन किया होगा। टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 2 ऑन द टॉपिक ऑफ डिस्टेंस बेटा। इट्स द 5th unit on your book, that is distance, time and temperature. Today we will discuss only about the distance. What is distance? ठीक है, it is the numeral value that tells how far objects are from each other. बेटा ये नंबर्स की वैल्यू होती है जो हमें बता रही होती है कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से कितने दूर हैं। ठीक है, जैसा बेटा नंबर की वैल्यू होती है कि अगर हम लोग कहते हैं ना कि उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया या लाहौर से कसूर गया तो उसका 90 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ठीक है, यानी नंबर्स में वो वैल्यू को हमें बताता है। इसके यूनिट्स जो है ना यूज़ होते हैं बेटा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर है। और हमेशा जहन में रखिएगा बड़ी वैल्यूज़ को, बड़े फासलों को मैयर करने के लिए बड़ा यूनिट यूज़ होता है, दरमियानी चीज़ों के लिए दरमियाना यूनिट, और छोटी छोटी वैल्यूज़ को या छोटे छोटे डिस्टेंस को चीज़ों को मैयर करने के लिए बहुत स्मॉल यूनिट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब किस यूनिट में कितने ज़ीरो होते हैं या वो कितनी बड़ी वैल्यू है ये कितनी छोटी, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये देखेंगे। देखिए बेटा 1 किलोमीटर जो है ना वो 1000 मीटर के इक्वल होता है, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किलोमीटर को अगर बेटा मीटर में चेंज करना होगा तो 3 ज़ीरो उसमें आ जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं उसके साथ। ठीक है, इसी तरह से मीटर को जब सेंटी में चेंज करना है सेंटीमीटर में तो 2 ज़ीरो उसमें होते हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो बेटा 1 ज़ीरो यानी 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर किलोमीटर को बेटा डायरेक्ट सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो देन 3 ज़ीरो 1000 के और 200 के, यानी टोटल किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए लाख यानी 5 ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर किलो को मिलीमीटर में चेंज करना है तो 5 की बजाय बेटा 6 ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये उस सूरत में होगा बेटा जब हम लोगों ने बड़े डिजिट से, बड़े यूनिट से बड़े स्मॉल की तरफ जाना होता है, यानी अगर किलो से मिलीमीटर छोटे यूनिट की तरफ मूव करना होता है। और इसी तरह से बेटा जब हम लोगों ने छोटे यूनिट से बड़े की तरफ मूव करना है तो देन हम लोगों ने डिवाइड करना होता है। अब उसी का रिवर्स कर लें और डिवाइड कर लें। मिलीमीटर को बेटा सेंटीमीटर में लाना है तो 100 से डिवाइड, जैसे इसको सेंटी को मिली में लाना था तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता था, यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे। अब सेंटीमीटर को मीटर में लेकर आना है तो 100 से डिवाइड करेंगे और मिलीमीटर को किलोमीटर में लाना है तो 1000 से डिवाइड। और इसी तरह से अगर डायरेक्ट मिलीमीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो इनके दरमियान बेटा 6 ज़ीरो हैं तो 6 ज़ीरो यानी 10 लाख से डिवाइड होगा वो वैल्यू को। अब देखिए इसकी एग्जांपल दे दी है कि बिगर यूनिट से स्मॉलर की तरफ मूव करना है। तो अब 60 सेंटीमीटर है ना तो उसको मिलीमीटर में लाना है। ठीक है, अब सेंटीमीटर बड़ी वैल्यू है, मिलीमीटर छोटी है, तो हमने अभी पढ़ा सेंटी से मिलीमीटर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कह देंगे 60 सेंटीमीटर 600 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसी तरह से 1.5 सेंटीमीटर है, उसको मिलीमीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, या अब उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर और 0.5 है ना तो 10 का मतलब बेटा अगर हम उसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो 0.5 आंसर देता है, तो वो 0.5 यानी 10। तो 10 जो है हमारा क्या होता है सेंटी से मिलीमीटर में जाने के लिए होता है, तो इस वजह से 0.5 को 5 मिलीमीटर भी लिखा जा सकता है। अब इसी से रिलेट बेटा हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कहता है कन्वर्ट द 8 किलोमीटर एंड 70 मीटर इनटू किलोमीटर। अब वही बात आ गई, 70 मीटर को किलोमीटर में लेना है तो किलो बेटा बड़ी वैल्यू है किलोमीटर, तो उसको देखिए 1000 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा ये बेटा कहता है 8 किलो और 70 मीटर को जब लिखेंगे तो फिर पॉइंट के बाद लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हमने डिवाइड किया था तो डिवाइड की वजह से पॉइंट में वैल्यूज़ आ गई थी और 8 तो पूरा किलोमीटर ऑलरेडी था, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, वो एज इट इज़ आ गया। चेंज तो सिर्फ 70 मीटर को करना था, तो जब किया तो 8.070 जो है ना वो हमारा आंसर आ गया।
अब इसी तरह से ये एग्जांपल है 25 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है। अब इसमें दोनों की कन्वर्जन होगी क्योंकि दोनों के यूनिट्स, इसका सेंटीमीटर और इसका मिलीमीटर है और लाना मीटर में है। ठीक है, अब छोटे यूनिट है और बड़े की तरफ आ रहे हैं तो फिर वही देखें, डिवाइड होगा। सेंटीमीटर को जो बेटा मीटर में लाना होता है तो 100 से करना होता है ना, ये देखिए उन्होंने यहाँ पे 100 से डिवाइड किया हुआ है। अब और अगर मिलीमीटर को बेटा हम लोगों ने चेंज किया, 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाए तो 10 से डिवाइड किया। ये अभी के अभी हमने टेबल पे पढ़ा। इसी तरह से कहता है 5256 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो किलो में चेंज करने के लिए बेटा सेंटीमीटर को किलोमीटर में जब चेंज करते हैं तो 100 के साथ 2 ज़ीरो होते हैं ना, तो उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब पहले यानी उन्होंने क्या किया है, सेंटीमीटर को ये सिंपल सेंटीमीटर को मीटर को अलहदा करना है और सेंटीमीटर को अलहदा करने के लिए दोनों को जो है ना सिंगल वैल्यू बनाने के लिए 100 से चेंज किया, यानी मीटर में लेकर आए। डायरेक्ट नहीं आए, वो सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में नहीं आए हैं। पहले जो है ना उन्होंने सेंटीमीटर को मीटर में लेकर आए हैं 100 से डिवाइड करके, और फिर क्या किया है 1000 से डिवाइड कर दिया है किलोमीटर में लाने के लिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप इस पूरी की पूरी वैल्यू को डायरेक्ट 5 ज़ीरोज़ के साथ भी डिवाइड करके डायरेक्ट इस वैल्यू पे भी पहुंच सकते हैं। अब इसी तरह से एग्जांपल 4 है, 458 मिलीमीटर को किलोमीटर में लाना है। तो इसका जैसे मैंने बताया था ना, किलोमीटर को मिलीमीटर में लाने के लिए 6 ज़ीरो से के साथ डिवाइड करना है। तो इस वैल्यू को आप डायरेक्ट 6 ज़ीरोज़ के साथ भी डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर पे भी पहुंच सकते हैं। और इस तरह से जिस तरह उन्होंने सॉल्व किया हुआ कि पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाना है तो 10 से डिवाइड, फिर सेंटीमीटर को मीटर में लाना है तो 100 से डिवाइड, फिर मीटर को किलोमीटर में लाना है तो 1000 से डिवाइड। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा लास्ट है इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखें जिस तरह से हमने बेटा पहले मैंने बताया था ना कि परसेंटेज में भी हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू एक यूनिट को दूसरे के नीचे रखकर सॉल्व करना होता है। यानी हम मीटर को हमेशा मीटर के नीचे रखकर ही सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के नीचे ही, अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को मिलीमीटर के नीचे ही रखकर सॉल्व किया जाएगा। यूनिट एक दूसरे के साथ सॉल्व नहीं होते हैं। यानी अगर 40 मीटर है तो इसको मैं 70 के साथ सॉल्व नहीं कर सकती, या 20 है तो 20 को 6 के साथ सॉल्व नहीं कर सकती। बाकी इसका ऐड करना बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से देखिए मिलीमीटर की वैल्यू को मीटर के साथ ही सॉल्व कर दिया गया है। हाँ, अगर इसका कुछ कैरी आ जाएगा या बोरो होगा वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए किलोमीटर को किलोमीटर के साथ ही सॉल्व किया है। और बेटा इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ओवर हुआ और मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज 5A बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये टॉपिक सॉल्व करने में। अल्लाह हाफिज़ बेटा।